सिर्फ एक पुरानी स्वॉर्ड लेकर। क्या ये तलवार आज जादुई छड़ी बन पाएगी या विल हमेशा के लिए हार जाएगा? एपिसोड की शुरुआत में हमें रिगार्डन मैजिकल एकेडमी दिखाई जाती है, जहां ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले फैकल्टी रूम में सभी प्रोफेसर्स विल की तारीफ कर रहे होते हैं। उसने हर एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किया है, जबकि लियाना भी ये नहीं कर पाई। टीचर्स को अब लगने लगा है कि एक मैजिकलेस लड़का भी टावर तक पहुंच सकता है, लेकिन प्रोफेसर एडवर्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी प्रोफेसर वर्गनर विल का एक और पेपर चेक करते हैं और फिर से पूरे नंबर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर एलिजा ने कांग्रेचुलेट करती है, लेकिन वर्गनर कहते हैं कि अभी आखिरी एग्जाम बाकी है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ विल अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। रोस्टी उसके गॉगल्स ठीक कर रहा होता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? कल भी तुमने नहीं सोया? विल जवाब देता है, ठीक तो नहीं हो, लेकिन आखिरी एग्जाम है, मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये भी कहता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम पोस्टपोन होकर फाइनल के साथ हो रहा है, जो सही नहीं है। रोस्टी उसे याद दिलाता है कि उसने कल ही मॉन्स्टर हराया था और वो बहुत थक गया होगा, लेकिन विल कहता है कि लियाना और बाकी सबकी वजह से उसे प्रैक्टिकल क्रेडिट मिल गए हैं, इसलिए वो उनकी मदद को बेकार नहीं जाने। रोस्टी पूछता है कि उसे तो कम स्पेल क्रेडिट मिले थे ना। विल बताता है कि एडवर्ड से सिर्फ 5 क्रेडिट मिले हैं, लेकिन बाकी टेस्ट से 6 मिल सकते हैं। अगर एक भी क्लियर कर लिया तो वो टावर पहुंच सकता है, इसलिए मेहनत जरूरी है। रोस्टी मजाक में कहता है कि ज्यादा मेहनत करेगा तो बाल सफेद हो जाएंगे, और उसके बाल खींच लेता है। इससे कोलेट गुस्सा हो जाती है और दोनों में हल्की नोकझोंक हो जाती है। इधर हेडमिस्ट्रेस जूलियस और सियन को फ्लोर कीपर को हराने पर शाबाशी देती है। जूलियस कहता है कि वो तो बस फंस गया था, वरना बिना हराए भी टावर जा सकता था। सियन भी कहता है कि उसके बिना भी वो जीत सकते थे। ये सुनकर जूलियस चिढ़ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। हेडमिस्ट्रेस सोचती है कि ये लोग हर बार विल को क्यों घसीटते हैं। लियाना और विग्नायल बात करते हैं कि अब उनके ग्रुप के सारे प्रैक्टिकल क्रेडिट पूरे हो गए हैं। फ्लोर कीपर को हराने के बाद सब कुछ आसान लग रहा है। विग्नायल कहता है कि लियाना अब पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। लियाना मानती है कि विल ने उसे सिखाया कि कभी कभी हारना भी ठीक होता है। रात को कोलेट स्टडी रूम में विल को देखने आती है। वो उसके लिए खाना लाई होती है, लेकिन विल वहां सो चुका होता है। उसकी हालत देखकर कोलेट अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल देती है और इमोशनल हो जाती है। वो उसे किस करने ही वाली होती है, तभी रोस्टी आ जाता है और उसे छेड़ देता है। कोलेट शर्मिंदा होकर कहती है कि वो बस उसकी चिंता कर रही थी, क्योंकि विल हमेशा अपनी लिमिट से ज्यादा मेहनत करता है। दूसरी तरफ एल्फी और बाकी मैजिया बेंडर्स की बातों से पता चलता है कि ग्रेट बैरियर को दोबारा एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि वो कमजोर हो रहा है। अब फाइनल एग्जाम शुरू होता है। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि वो सिर्फ एक सवाल पूछेंगे और जो सही जवाब देगा उसे पूरे क्रेडिट मिलेंगे। सवाल है, मैजिक की असली नेचर को समझाओ। ये सवाल ऐसा है जो सिर्फ उसी को समझ आ सकता है जिसके पास मैजिक हो। विल के पास मैजिक नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अपने हिसाब से जवाब लिखता है। एग्जाम के बाद वर्कनर एडवर्ड से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा सवाल क्यों दिया। एडवर्ड साफ बोल देते हैं कि वो विल को फेल करना चाहते थे, क्योंकि बिना मैजिक वाला इंसान टावर के लायक नहीं है। वो कहते हैं कि उसे फेल करके वो उस पर एहसान कर रही है। रिजल्ट आता है और विल सिर्फ एक क्रेडिट से टावर जाने से रह जाता है। वो पूरी तरह टूट जाता है। एल्फी से किया हुआ वादा याद करके रोने लगता है। रोस्टी उसे संभालता है, बाकी दोस्त उसे ढूंढते हैं, लेकिन जूलियस कहता है कि ऐसे स्टूडेंट अक्सर गायब हो जाते हैं। विग्नायल गुस्से में उस पर छड़ी तान देता है और माफी मांगने को कहता है। सियन भी कहता है कि वो खुद विल को हराना चाहता था, इसलिए ये हार उसे अच्छी नहीं लगी। फिर टेरेमिनेलिया फेस्टिवल शुरू होता है। ग्रेट बैरियर को रीएक्टिवेट किया जाता है ताकि दुनिया सुरक्षित रहे। सब लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन अचानक आसमान बदल जाता है। हैप्पी न्यू ईयर की रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। मैजिक सर्कल खो जाते हैं और उनमें से मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। हमला शुरू हो जाता है। पता चलता है कि बैरियर एक्टिवेट करने के बाद मैजिया वेंडर्स की पावर कम हो जाती है और दुश्मनों को लगता है कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यहीं से असली तबाही शुरू हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट में बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर पसंद आयो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।